अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो यहाँ पर मेरी बस आ गई थी और मैं अपनी दोस्त के साथ हलाल रेस्टोरेंट में खाना खाने जा रही थी। हम दोनों जैसे ही बस में बैठे तो हमें इस्लामाबाद की मेट्रो की याद आ गई और वहाँ पे वो बोलते हैं, जेब कतरों से होशियार रहें और अपने सामान की हिफाजत खुद करें। स्टेशन फैजाबाद। अगला स्टेशन फैजाबाद। सफर के दौरान अपने सामान की हिफाजत खुद करें और जेब कतरों से होशियार रहें। नेक्स्ट स्टेशन सिक्स रोड। तो इस तरह फिर हम लोग ये जा रहे थे और यहाँ पे हमने जगहों के नाम रखे हुए हैं, कुक्कड़ चौक और हाथी चौक क्योंकि चाइनीज़ की कुछ समझ नहीं आती इन्होंने क्या लिखा होता है। तो हम लोगों ने अपने पास से बस जो स्टेशन जो हमें एक लोकेशन पता है तो हम वहाँ पे उसकी एक ना मतलब सिंबल रख लेते हैं कि ये सिंबल है और इस तरह से फिर हम लोग जो है ना वो उसको ये नेक्स्ट टाइम के लिए इंडिकेट करते हैं कि ये कौन सी जगह है। तो इसलिए हम लोगों ने अपने नाम पंजाबी में रखे हैं, कुक्कड़ चौक, ये चौक, वो चौक, हाथी चौक, फुवारा चौक और फिर यहाँ पे हम लोग पहुँच गए थे और यहाँ पे भाई बहुत ज़्यादा रौनक थी और हम लोग ने यहाँ पे कोई हलाल फूड रेस्टोरेंट ढूंढ रहे थे कि कुछ अच्छा मिल जाए। और यह डाउनटाउन बेसिकली तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रौनक लगी रहती है हर टाइम और बहुत से पार्क वगैरह में काफ़ी रौनक थी क्योंकि न्यू ईयर की वजह से बहुत सी चीज़ें बंद थी तो अब काफ़ी ज़्यादा खुलने स्टार्ट हो गई हैं और ये लोग बाहर निकल आ गए। चाइनीज़ जो है ये अब बाहर आना स्टार्ट हो गए हैं अपने घरों से, दोबारा से इंजॉयमेंट की वजह से स्टार्ट हो गई है और बच्चे जा रहे थे, बड़े जा रहे थे, सब जो है ना वो अपनी अपनी लाइफ दोबारा से कंटिन्यू कर रहे थे। जैसे हमारी तरफ ईद के बाद होते तो ईद के बाद लोग जो हैं वो दोबारा से अपनी एक्टिविटी स्टार्ट करते तो इस तरह ये लोग भी दोबारा से अपनी सारी एक्टिविटीज़ कंटिन्यू कर रहे थे। इसलिए रश थोड़ा दोबारा बढ़ रहा था आहिस्ता आहिस्ता। देखें काफ़ी ज़्यादा रश है, चाइना में रश बहुत ज़्यादा होता है। तो बस हम लोग भी फूड ढूंढने जा रहे थे, रास्ते में हमें ये फिर कोई रैबिट सेल कर रहा था, एक बच्चा वहाँ पे तो प्यार प्यार क्यूट क्यूट रैबिट थे। वो बचपन में आपने रैबिट और टोटाइज की स्टोरी सुनी होगी ना, बिल्कुल वही है ये वाले वो वाले रैबिट्स। तो रैबिट्स हमेशा जो है वो रेस हार जाते हैं और टोटाइज हमेशा रेस जीत जाता है। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। इसलिए आपको हमेशा कोई भी काम करना तो आहिस्ता आहिस्ता काम में लगे रहें। और फिर ये जो है यहाँ पे नान बिक रहे थे, ये ज़्यादातर मुस्लिम ही बेचते हैं। और फिर यहाँ पे ये ऊपर का व्यू है जो स्टेयर्स के ऊपर एक सर्कल होता है, उसके ऊपर हम खड़े थे तो वहाँ से इतना प्यारा लग रहा था ये व्यू। तो मैंने सोचा मैं ये भी कैप्चर कर लूँ, ये मुझे बहुत प्यारा लगता है, इसमें लाइटिंग बहुत प्यारी हुई होती है। और ये सब अपनी अपनी एक्टिविटीज़ कर रहे थे, इतनी प्यारी प्यारी लाइटिंग होती है ना कि दिल चाहता है बस देखते रहे यहाँ पे खड़े होके। और यहाँ पे नीचे ना इन्होंने स्टॉल्स भी लगाए होते हैं प्यारे, यहाँ पे नीचे इन्होंने प्यारे प्यारे स्टॉल्स लगाए होते हैं। स्टॉल्स पे छोटी छोटी चीज़ें क्यूट क्यूट सी वो बेच रहे होते हैं। और ये ये हमें ना ये इतना प्यारा लग रहा था, जैसे लग रहा था कि मतलब कि जैसे वो होता है नहीं आग आग लगा ली होती है प्यारी प्यारी, वो लग रही थी। लेकिन ये बताऊँ क्या था ये मतलब कि ऐसे फेक था, लेकिन ये असल में ऐसे लग रहा था कि जैसे असल हो। फिर हम हलाल रेस्टोरेंट ढूंढने चले गए। हाँ, तो हलाल रेस्टोरेंट में ये देखें, ये जो सिंबल मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ ना, यहाँ पे एक सिंबल होता है स्पेसिफिक ना ग्रीन कलर का, जहाँ पे वो लिखा होता है ना उसका मतलब वो होता है कि ये हलाल है, ठीक है। तो हम ये वाला फिर रेस्टोरेंट एक और था उसके साथ, तो वो देखने गए यहाँ पे। तो ये बिल्कुल प्योर हलाल था, वो साथ वाला भी हलाल था, लेकिन ये वाला जो है ना इसके अंदर वो जो है मतलब हलाल हमें ज़्यादा इसलिए लगा क्योंकि कुक भी इसके हलाल थे और वहाँ पे जो है वो उन्होंने अल्लाह का नाम भी लगाया हुआ था इस तरह। तो हमें लगा कि ये काफ़ी ज़्यादा हलाल हो सकता है। तो उसके बाद फिर हम लोग एक और रेस्टोरेंट में चले गए। ये सारे हम देख रहे थे, इस एरिया में तकरीबन सारे जो रेस्टोरेंट थे ना सबके सब हलाल थे, मोस्टली सब हलाल थे। मैं अभी आप लोगों को सिंबल दिखाती हूँ वो कौन सा सिंबल था जिसे तो वो ये वाला सिंबल होता है ग्रीन कलर का। ये आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पे आप लोगों को एक ग्रीन कलर का सिंबल दिख रहा है ना, ये जो सिंबल है ना ये मुस्लिम का सिंबल होता है। अगर आप लोगों को चाइना में ये दिखे ना तो आप लोग समझ जाना कि ये मुस्लिम रेस्टोरेंट है, तो आप लोग इसके अंदर ही आ जाना खाना खाने के लिए अगर आप लोग मुस्लिम हैं तो, ठीक है। तो उसके बाद ना फिर हम लोग एक और रेस्टोरेंट में गए और वो रेस्टोरेंट बहुत अच्छा है, वो मस्जिद के साथ है। तो ये मस्जिद में हम लोगों ने पहले नमाज़ पढ़ी क्योंकि नमाज का टाइम हो गया था, तो हमने सोचा मस्जिद में सबसे पहले नमाज़ पढ़ने के बाद हम लोग
लोगों ने दुआ वगैरह की और ये मस्जिद बहुत पीसफुल थी। यहाँ पे और भी लोग नमाज़ पढ़े थे और मैंने भी नमाज़ पढ़ी और मेरी फ्रेंड ने भी। फिर हम लोगों ने सोचा खाना खाते ही एक और रेस्टोरेंट हम लोग देखने गए कि इसका मेन्यू देखा, तो मेन्यू में हमें कुछ इतना अच्छा नहीं लगा क्योंकि राइस खाने का बिल्कुल भी दिल नहीं हो रहा था। राइस खा खा के ना यहाँ पे बहुत तंग हो गई मैं। तो ये मेन्यू था, मेन्यू स्कैन किया सबसे पहले हम लोगों ने, तो हमें कुछ अच्छा नहीं लगा। तो हमने सोचा नहीं इधर से नहीं खाते हैं। तो फिर हम लोग नेक्स्ट रेस्टोरेंट में गए। नेक्स्ट रेस्टोरेंट ये वाला था, ठीक है। इसका मेन्यू स्कैन किया तो ये इसका नीचे वाला पोर्शन है, इसका ऊपर वाला पोर्शन बहुत प्यारा था, बहुत अच्छा था। तो हमने सबसे पहले मेन्यू देख लिया था इसका। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम फ़िश खाएंगे। तो फ़िश जैसे ही हमने फ़िश ऑर्डर की तो क्या हुआ कि उन लोगों ने कहा कि फ़िश अभी तो नहीं है अवेलेबल। तो फिर हम लोगों ने सोचा कि हम नगेट्स ऑर्डर करते हैं। नगेट्स ऑर्डर किए तो नगेट्स उस टाइम तक के ख़त्म हो चुके थे, हमारी बैड लक थी ये। फिर उसके बाद एक और रेस्टोरेंट में गए और इसकी एम्बियंस मुझे इतनी प्यारी लग रही थी, इतनी प्यारी लग रही थी। ये मैं आप लोगों को अभी दिखाती हूँ, आगे जाके देखना, बहुत प्यारी एम्बियंस। आप लोग भी कमेंट्स में मुझे बताना कि आप लोगों को और कोई मुस्लिम रेस्टोरेंट पता है जो चाइना में है, वो किस तरह के हैं और आप लोगों को कैसे लगते हैं वो रेस्टोरेंट्स। अच्छा ये वाला रेस्टोरेंट है, ये बहुत अच्छा था, मुझे बहुत इसकी एम्बियंस बहुत अच्छी लगी थी। फिर जाके हम लोग यहाँ पे बैठे और यहाँ पे वो आप लोग देख रहे होंगे, ये इस पे हम अक्सर जाते रहते हैं, ये बहुत अच्छा लगता है हमें। यहाँ पे ना बहुत प्यारे टेबल्स होते हैं और वो टेबल्स के दरम्यान में ही ना मतलब खाना हमेशा गर्म रखने के लिए ना उन लोगों ने फिट किए हुए हैं, मतलब स्टोव्स फिट किए हुए हैं, मतलब हीटिंग प्लेट्स फिट की हुई हैं और उस हीटिंग प्लेट्स पे खाना गर्म गया था। फिर हम लोग ने डिसाइड किया हम इस पोर्शन में बैठेंगे क्योंकि वहाँ पे विंडो थी और विंडो बहुत अच्छी थी। तो फिर यहाँ ये वाली हीटिंग प्लेट होती है, ठीक है, ये जो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, इस पर खाना गर्म रहता है और वो विंडो बहुत प्यारी थी, व्यू बहुत प्यारा था। और यहाँ पे ये कोड स्कैन करते हैं तो फिर उसके बाद खाना आता है, मेन्यू ओपन होता है कोड स्कैन करने के बाद ना। तो ये पूरा रेस्टोरेंट इस तरह से था और ये टोटली हलाल था। हलाल बहुत कम प्यारे होते हैं अंदर से, मतलब कि क्योंकि यहाँ पे बहुत कम हलाल होते। तो हम लोग फिर इस रेस्टोरेंट में गए और यहाँ पे तो फल्ला इतनी प्रॉब्लम हो गया, आप लोगों को मैं क्या ही बताऊँ। इसको समझाते समझाते ना वो ऑर्डर ले रहा था लेकिन हमें क्या खाना था उसको समझ ही नहीं आई थी क्योंकि चाइनीज़ में ट्रांसलेशन करके हम लोग बता रहे थे हमारी चाइनीज़ अच्छी नहीं है। तो हम लोग ट्रांसलेट कर करके बताए थे और ट्रांसलेट कर करके उसको समझाना इतना मुश्किल था कि मैं क्या ही बताऊँ। फिर वो हमें लेके गया तो दोबारा से उसी रेस्टोरेंट के ऊपर वाले पोर्शन में वहाँ पे जो मेन्यू था फिर वो हम लोगों ने डिसाइड किया एंड फाइनली वो मेन्यू क्या था, वो था हमने काफ़ी दिनों से फ़िश नहीं खाई थी तो फ़िश का हमारा दिल चाह रहा था तो हमने सोचा फ़िश खाते हैं। तो फ़िश हम लोगों ने फाइनली ले ली यहाँ से और उसके बाद वो आई थी 200 yuan की, ठीक है। और उसके बाद हम लोग जो है वो फिर वापस आ रहे थे तो हम लोगों ने फिर बस पकड़नी थी और हम लोग बस के इंतज़ार में आके खड़े हो गए यहाँ पे। और यहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता लोग कम होते जा रहे थे क्योंकि थोड़ा इवनिंग होती जा रही थी तो थोड़ा रश कम होता जा रहा था। और उसके बाद हम बस का वेट करते और जैसे ही बस आई तो काफ़ी रश हो जाता है। बस जब आती है तो बस बहुत रश होता है यहाँ पे, तो सब अपने अपने बसेस पकड़ने के लिए भाग रहे थे। तो ये लेडी आई थी वो भी भाग रही थी और फिर हमारी बस जो थी वो आनी थी। इसके बाद ये अभी जो थी ये बस हमारी आ गई थी और फिर ये हमारी बस आई और मैंने अपना दूसरा फ़ोन वहाँ फेंक दिया केयरलेसनेस का केयरलेसनेस शो करते हुए। और लेकिन यहाँ पे कोई नहीं उठाता, 3-3 4-4 दिन भी फ़ोन पड़ा रहे तो ऐसे ही पड़ा रहता। तो मैंने बस वो यहाँ पे फेंक दिया था। तो इस बस में अनाउंसमेंट भी नहीं होती थी जो हमने पहले बताई है, अपने सामान की हिफाजत खुद करें। फिर हमने यहाँ आए और यहाँ पे हमारा डम्पलिंग्स खाने का दिल चाह रहा था। फिर इस मुस्लिम रेस्टोरेंट में हम लोगों ने डम्पलिंग्स खाए और साथ में वो एक शवारमा टाइप मिलता है वो खाया। तो उसके बाद फिर हम लोग ये डम्पलिंग्स थे हमारे जो कि बहुत यमी लग रहे थे लेकिन इतने यमी थी नहीं, ऑनेस्टली स्पीकिंग इनका टेस्ट अच्छा नहीं था, रिव्यू 0। पाकिस्तान में जो डम्पलिंग मिलते हैं पिंडी से वो बहुत यमी होते हैं। तो ये बल्कि थोड़ा फीके खाने में आता हूँ मैं, फीके पसंद नहीं है, मुझे स्पाइसी पसंद है। आप लोग कमेंट्स में बताएं आप लोगों को कौन सा पसंद है, स्पाइसी या फिर फीके खाने। फिर हम लोग ने डम्पलिंग खाया डिप कर करके मज़े ले के और सारी डम्पलिंग की प्लेट सारी ख़त्म हो गई थी। लास्ट डम्पलिंग पे हम दोनों सोच रहे थे, एक कह रही थी आप खाओ, मैं कह रही थी नहीं तुम खाओ, मैं वो कह रही थी नहीं तुम खाओ। तो बस दिल दोनों का था लेकिन खा कोई नहीं रहा था, जैसे कि हमेशा होता है इस तरह ही होता है, सबका दिल अंदर से होता है लेकिन खा कोई नहीं रहा था। तो फिर बस ये हो रहा था और उसके बाद जैसे ही हम लोग ने ख़त्म किया तो बस ख़त्म। अल्लाह हाफिज़। मुझे कमेंट्स में बताया करें कि आप लोगों को वीडियो कैसी लगती है मेरी। मेरे प्यारे लोगों आप ये भी बताना कि आप लोगों की फेवरेट फूड कौन सी है, सब कमेंट्स में बताएं कौन सी फेवरेट फूड है। अल्लाह हाफिज़।